गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम जो है क्लास 11th की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको हम डिस्कस करेंगे। और हमारी जो बुक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं उस बुक का नेम है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब 11th में ये जो ज्योग्राफी की बुक है इसके अंतर्गत, इस बुक के अंतर्गत हम इंडिया की फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक बिगिनिंग है। आज से हम जो है फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी आर रीडिंग द चैप्टर फर्स्ट ऑफ द ज्योग्राफी। चैप्टर नेम इज इंडिया लोकेशन। So let's start the chapter and let's see what is there in this chapter. Likewise, the chapter name India location. So this means in this chapter we will read about India location. So let's first see introduction of this chapter, that what was introduced in this chapter. So students, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये जो है ये एक वर्ल्ड मैप है। ये क्या है? एक वर्ल्ड मैप है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं। और वो 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं अगर हम उनको देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करें कि एशिया कॉन्टिनेंट, सेकंड हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अगर हम बात करते हैं, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आ गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, तो इस प्रकार से कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका। ये 7 जो कॉन्टिनेंट हैं, इनमें सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट है। और इसी एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया भी आता है। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। अब सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज कॉन्टिनेंट? व्हाट इज कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट क्या है? तो हम बात कर सकते हैं कि एक ऐसा लैंड मास जो सराउंडेड बाय वाटर ऑन 4 साइड, एक ऐसा लैंड मास जो सराउंडेड बाय वाटर ऑन 4 साइड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। एक ऐसा लैंड मास जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा वर्ल्ड मैप है इसमें आप ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री लाइन। ये क्या है? 0 डिग्री लाइन, या इसको हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। और ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को जो हम देख रहे हैं ये भी क्या है? इक्वेटर लाइन है। ये भी 0 डिग्री लाइन है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, जब भी हम किसी मैप को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें दिशा का निर्धारण करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब आप देखिए कि हमारी ये जो 0 डिग्री लाइन थी, ये वाली जो 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री लाइन से अबोव जितने भी कंट्री आते हैं, इस 0 डिग्री लाइन से अबोव मतलब नॉर्थ में जितने भी कंट्री आते हैं उसे हम कह सकते हैं कि वो नदर्न हेमस्फीयर में आते हैं।
और जितने भी इस 0 डिग्री लाइन से नीचे कंट्री आते हैं वो हम कह सकते हैं कि वो सदर्न हेमस्फेयर में आते हैं। किस में आते हैं? सदर्न हेमस्फेयर में आते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि अब सबसे बड़ी बात हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे इंडिया जो है, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं? इंडिया की लोकेशन को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि इंडिया की लोकेशन जो है वो वर्ल्ड मैप में कहाँ पर स्थित है, मतलब ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले कि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। और एशिया कॉन्टिनेंट में क्या आता है? इंडिया आता है। एशिया कॉन्टिनेंट में क्या आता है? इंडिया आता है। तो आप मान के चलें कि ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो गया? नॉर्थ और ईस्ट पार्ट हो गया। नॉर्थ और ईस्ट, क्योंकि यहाँ नॉर्थ था और यहाँ ईस्ट है। तो हमारा इंडिया जो है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, वो उसकी लोकेशन क्या बताएंगे हम? नॉर्थ ईस्ट। क्या बताएंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या बताएंगे? नॉर्थ ईस्ट। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। हमारे इंडिया कहाँ स्थित है वर्ल्ड में? नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट हेमस्फेयर में हमारा इंडिया आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द mainland extents। सबसे पहले हम बात करें कि आप ये जो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं या हम mainland extent की बात करते हैं, वहाँ पे दो बिंदु हमारे पास आते हैं। एक आता है लेटीट्यूड, उसके बारे में हम बात करते हैं, और एक आता है हमारे पास लॉन्गिट्यूड। अगर हम बात करें इंडिया के लेटीट्यूड एक्सटेंट की, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है। अगर हम इंडिया के लेटीट्यूड एक्सटेंट की बात करते हैं तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर स्टूडेंट्स हम इंडिया के लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखा हमारे इंडिया का कि क्या है। इसको मैं आपको विस्तार से भी मैप से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने सो नाउ वी टॉक अबाउट लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हियर। तो व्हाट इज़ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है, तो नाउ वी अंडरस्टैंड दिस। स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटीट्यूड की। किसकी बात करते हैं? लेटीट्यूड की। तो स्टूडेंट्स ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लेटी हुई लाइनें आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइनें आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लाइनें जो हैं वो कहलाती हैं लेटीट्यूड। वो क्या कहलाती हैं? लेटीट्यूड। तो हम कह सकते हैं कि द लाइन इज दैट इज लाइन, वी कॉल इट लेटीट्यूड। द लाइन इज दैट इज लाइन, वी कॉल इट लेटीट्यूड। और अगर इसी की तरह अगर हम बात करते हैं कि आप ये जो लाइनें देख रहे हैं जो नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही हैं, ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ये होती हैं वर्टिकल लाइन या लॉन्ग लाइन। वर्टिकल लाइन या लॉन्ग लाइन, जिनको हम लंबी रेखा भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज वर्टिकल लाइन या लॉन्ग लाइन, वी कॉल इट लॉन्गिट्यूड। इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जो रेखाएं आ रही हैं, जो लाइन आ रही हैं, उनको हम कहते हैं लेटीट्यूड, और जो नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही हैं उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है,
तो जो लाइंग लाइन है, जो लेटी हुई लाइनें हैं, उनको हम लेटीट्यूड कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है या लॉन्ग लाइन है उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। उनको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने अभी तक जो जाना है उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं। और वो 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से बताए गए आपको? वो बताए गए आपको एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये इस तरह से 7 जो हैं कॉन्टिनेंट आपको बताए गए हैं। और फिर आपको बताया गया, सबसे बड़ी बात मैंने आपको यहाँ पर बताई कि हमारी जो इक्वेटर लाइन है, हमारी जो इक्वेटर मतलब ये वाली जो लाइन है, इक्वेटर लाइन जिसको हम बोल रहे हैं, 0 डिग्री लाइन जिसको हम बोलते हैं, इससे अबोव जितने भी कंट्रीज़ हैं वो नॉर्दर्न हेमस्फीयर में आते हैं, और इससे बिलो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सदर्न हेमस्फीयर में आते हैं। और फिर हमने इंडिया की लोकेशन को जाना, क्योंकि ये भी हमारे पास 0 डिग्री लाइन है और ये भी 0 डिग्री लाइन है। हमने बात की कि यहाँ पर क्या आता है? नॉर्थ आता है, और यहाँ पर क्या आता है? ईस्ट आता है। और एशिया कॉन्टिनेंट नॉर्थ और ईस्ट में आता है, और इंडिया भी कहाँ पर आ रहा है? नॉर्थ और ईस्ट में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत इंडिया की लोकेशन आती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने आज जो है इंडिया का मेन लैंड एक्सटेंट क्या है उसके बारे में देखा। तो जो मेन लैंड एक्सटेंट था इंडिया का, वो हमने देखा कि हमारा जो लेटीट्यूड है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो हम बात कर सकते हैं। फिर मैंने आपको छोटी सी चीज़ यहाँ पर बताई कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो अगर हम उसको बात करें कि लेटीट्यूड जो लाइंग लाइन है हमारी, अर्थात जो लाइनें जो हैं लेटी हुई लाइन है, उसको हम कहते हैं लेटीट्यूड। और जो वर्टिकल लाइन है या लॉन्ग लाइन है, जो कि मतलब खड़ी रेखाएं हैं या लंबी रेखाएं हैं, उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।